लेक्चर सेट बच्चों इंडियन हिस्ट्री को लेके, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें जो बिहार रिलेटेड है और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है। 101 देवघर कॉन्स्पिरेसी केस 1927। एक्चुअली मैं भी बाबा धाम से ही बिलोंग करता हूँ, सो दिस विल बी अ नाइस क्वेश्चन। इन बिहार, ये उस टाइम की बात है, अभी प्रेजेंटली ये झारखंड में है। इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर आर्म्स एंड इनसाइट रिबेलियन वॉज प्राइमरली लिंक टू विच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी? सो एक्चुअली इट वॉज फ्रॉम HRA। तो देवघर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज एसोसिएटेड विद HRA लाइक वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एंड तेजस चंद्र घोष वेर इन्वॉल्व इन प्लान सेंटर्ड अराउंड देवघर to gather arms and foment revolutionary activities. Next, Bengal Tenancy Act of 1885, which aimed to provide some security to tenants, was largely a consequence of sustained peasant resistance exemplified by which major agrarian movement in Bengal? तो बंगाल जनरली कौन सा लिंक करता है, तो पबना एग्रेरियन। ठीक है, सो पबना एग्रेरियन क्या था, पीसफुल एजिटेशन था टेनेंट्स के द्वारा जमींदार के अगेंस्ट में। ठीक है, सो इन्होंने क्या करा, ये मैं पिछले इसमें भी क्वेश्चन आया था कि एग्रेरियन लीग्स बनाए थे। ठीक है, और इसमें क्या करा था, उन्होंने लीगल केस लड़ने का कोशिश करा था। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी, ए पावरफुल क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल डोमेन्स पब्लिश्ड इन 1873? सो इट वाज ज्योतिराव फुले। ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे, इन्होंने लिखा था गुलामगिरी, और इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ शूद्रस एंड अति शूद्र के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रामोसी अपराइजिंग महाराष्ट्र में कब हुआ था, मराठा अंपायर के बाद। वॉज नोटेबली लेड बाय होम इन 1822 एंड लेटर बाय उमाजी नायक in 1826 to 29. Now this is a very interesting question. रामोसी अपराइजिंग। बच्चों ये सीरीज़ आपको इसलिए देखना है क्योंकि आप हिस्ट्री किताब तो पढ़ते हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं इंक्लूडेड है। आप एक बार चेक कर लेना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो हिस्ट्री बुक में रामोसी अपराइजिंग के बारे में जनरली नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो अब रामोसीस क्या थे, रामोसीस वो थे जो मराठा आर्मी में सर्व करे थे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद इनका इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो गया क्योंकि मराठा एम्पायर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। फिर कौन आए, चित्तूर सिंह। इन्होंने फर्स्ट मेजर रामोजी अपराइजिंग शुरू किया, कहाँ पे, सतारा में 1822। फिर बाद में उमाजी नायक आए और उन्होंने रामोसीस में 1826 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ मोर्चा छेड़ा था। ठीक है, जिसमें उनको एग्जीक्यूशन कर दिया गया 1832 में। उसके बाद फिर आए थे वासुदेव बलवंत फाड़के और इनका रिवोल्ट 1879 के करीबन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार हेरल्ड, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम बिहार एडवोकेटिंग फॉर रीजनल इंटरेस्ट एंड लेटर नेशनलिस्टिक काउजेस वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय, किनके द्वारा शुरू किया गया था बिहार हेरल्ड? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा था। ठीक है, ही वॉज ए बंगाली लॉयर और बिहार में सेटल थे वो। इन्होंने बिहार हेरल्ड शुरू किया था 1875 के करीब। ठीक है, क्या था इसमें, एजुकेटेड बिहारीज के कंसर्न्स को लेके इन्होंने वॉइस करा था, और बिहार और बंगाल का सेपरेशन के बारे में इन्होंने एडवोकेट करा था एंड लेटर प्लेड ए रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, सो नेम याद रखना, बिहार हेरल्ड कौन थे, गुरु प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1896 इज पार्टिकुलरली नोटेबल फॉर द फर्स्ट एवर सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम? किनके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ में था। कौन सा सेशन था, तो कोलकाता सेशन। कब का, 1896। याद रखना, कांग्रेस के बनने के 11 साल के बाद कोलकाता सेशन होता है, जो कि किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, रहीमतुल्ला एम सयानी, सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। ठीक है, वंदे मातरम पहला बार वहीं पे गाया गया था। नेक्स्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड ओवर्टली नेशनलिस्ट जनरल डेट बिकम ए माउथ पीस फॉर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज वॉज फाउंडेड एंड एडिटेड इन लंडन बाय होम? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किनके द्वारा था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये इंडियन नेशनलिस्ट थे, लॉयर थे और जर्नलिस्ट थे। इन्होंने इंडिया हाउस फाउंड किया था एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंडन इन 1905। ठीक है, द जर्नल ओपनली एडवोकेटेड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड बिकम एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म। सो बिहार हेराल्ड किनके द्वारा था, गुरु प्रसाद सेन। फिर पहला वंदे मातरम कहाँ पे गाया गया, तो कोलकाता सेशन 1896। कौन प्रिसाइड करे थे, रहीमतुल्ला एम सयानी। अब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किनके द्वारा लिखा गया था,
तो लिखा गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्पेशली मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सोल्ट was actively promoted. Which specific place in Bihar became renowned for its local weavers producing Swadeshi cloth that gained prominence during this period? तो ऑफकोर्स बिहार, क्योंकि बिहार जाना जाता है अभी भी सिल्क सिटी के नाम से, तुषार सिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भागलपुर में ही ये शुरू हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल बेस अभी भी बिहार में भागलपुर में माना जाता है। नेक्स्ट, द तिनेवेली रायट ऑफ 1908 इन तमिलनाडु। अब इसके बारे में आप हिस्ट्री बुक में देखोगे ही नहीं, बट ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इन्वॉल्विंग मिल वर्कर्स एंड द पब्लिक वॉज ए डायरेक्ट consequence ऑफ द अरेस्ट ऑफ विच टू प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स हु वे स्पीयर हेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द रीजन। सो ये कौन थे? वीओ चिदम्बरम पिल्ले एंड सुब्रमण्य शिवा। प्लीज़ रिमेंबर द नेम। तिरुनेलवेली रायट के बारे में बात हो रही है 1908 तमिलनाडु में। किनके विरुद्ध किया गया था, किनको अरेस्ट करने के विरुद्ध? वीओ चिदम्बरम पिल्लई एंड सुब्रमण्य शिवा, ठीक है। देयर अरेस्ट इन मार्च 1908 फॉर सेडिशियस स्पीचेस स्पार्क वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड रायट्स इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स बाय मिल वर्कर्स इन तिरुनेलवेली एंड तुतिकोरिन। Subramanya Bharati was a strong supporter and propagandist but was not arrested at that specific point leading to this riot, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कौन बच गई थी? सुब्रमण्या भारती। तो उन्होंने ही ये राइट करा था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चन लाया कहाँ से हूँ मैं? ये क्वेश्चन मैंने खुद अरेंज करे हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बुक वेयर यू कैन फाइंड इट। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्ज़ाम। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में, इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम में आप अगर ये क्वेश्चंस पढ़ोगे तो यू विल गेट। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द डिफेंस लॉयर फॉर द एक्यूज्ड इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस 1929-33 विच इन्वॉल्व सेवरल कम्युनिस्ट एंड ट्रेड यूनियन लीडर्स, ठीक है। तो इसमें थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इन्होंने एक क्रूशियल रोल ऑर्गेनाइज करने में और सेंट्रल डिफेंस कमेटी बनाने में काम करा था मेरठ कंस्पिरेसी केस के लिए। जैसे लॉयर्स लाइक KF नारीमन एंड MC चागला वेयर पार्ट ऑफ द लीगल टीम। अंसारी वाज सेंट्रल टू द ओवरऑल डिफेंस एफर्ट मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो कौन थे? M.A. अंसारी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड कैलाश नाथ काटजू ऑल्सो अपीयर्ड इन कोर्ट फॉर द एक्यूज्ड। गिवन द ऑप्शंस, अंसारीज कोऑर्डिनेटिंग रोल फॉर द डिफेंस कमिटी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। देखो थे सब कोई, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थे सब, लेकिन डिफेंस लॉयर में मेन कौन थे? M.A. अंसारी, ठीक है। नेक्स्ट, concept of a national fund to finance the activities of Indian National Congress was first seriously mooted and a committee formed for it during the moderate phase around 1899, largely at the initiative of, now this is very important, national fund organize करने के लिए किसने कहा था? दिनसाओ ई वाचा। दिनसाओ ई वाचा ये कौन थे? ही वॉज ए प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने ही कहा था कि एक परमानेंट नेशनल फंड बनना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं कांग्रेस उसे सपोर्ट करा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार, फणीश्वर नाथ रेणु नोवेल महिला आंचल, दो रिटन पोस्ट इंडिपेंडेंस, vividly captures the socio-political atmosphere of a Bihar village. However, during the Quit India movement, which Bihari revolutionary, known for its daring exploit and association with the Ajad Dastas, became almost a folk hero in the Purnia Mithila region. Now, very important, very important. फणीश्वर नाथ रेणु का नोवेल कौन सा है? महिला आंचल। ये बाद में लिखा गया है। ये क्या बताता है? सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर किसी बिहार विलेज का। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक बिहार रिवॉल्यूशनरी ऐसा भी था जो कि आज़ाद दस्ता से जुड़ा था और उसको लोकल हीरो मानते हैं लोग पूर्णिया मिथिला रीजन में। तो नाम था उनका सूरज नारायण सिंह, ठीक है। इन्होंने सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे थे जैसे आज़ाद दस्ता। कहाँ पे? नॉर्थ बिहार में, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा बेल्ट, ठीक है। और इनको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। सियाराम सिंह वॉज प्रोमिनेंट इन भागलपुर विद सियाराम दल, ठीक है। नेक्स्ट, कूका मूवमेंट, जिसको नामधारी मूवमेंट कहा जाता है पंजाब में, विच बिगेन एज ए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड लेटर टू कन पॉलिटिकल ओवरटोन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वॉज फाउंडेड बाय, कौन फाउंड किए थे? भाई बालक सिंह। क्या नाम था उनका? भाई बालक सिंह। फिर इनके डिसिपल बने बाबा राम सिंह, वो प्रोमिनेंट लीडर हुए, ठीक है। और इसको पॉलिटिकली
डायरेक्शन देने में बाबा राम सिंह का ज़्यादा हाथ है, ठीक है। स्वदेशी और बॉयकॉट के लिए ये बाबा राम सिंह का जो नामधारी कूका मूवमेंट था ये भी इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, सन्यासी रिबेलियन जो कि बंगाल बिहार में हुआ था लेट 18th सेंचुरी में, इज विविडली डिस्क्राइब्ड इन विच लिटरेरी वर्क बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आनंद मठ में है, ठीक है, 1882 में पब्लिश हुआ था। ये बेसिकली सन्यासी रिबेलियन के लिए। दिस नॉवल इज फेमस फॉर कंटेनिंग द सॉन्ग वंदे मातरम। देवी चौधरानी ऑल्सो रेफर टू रिलेटेड थीम्स ऑफ बैंडेटरी एंड रेजिस्टेंस, बट आनंद मठ इज राइटली एसोसिएटेड विद सन्यासी रिबेलियन। अब देवी चौधरानी में भी लिखा गया है बैंडेटरी और रेजिस्टेंस का, बट आनंद मठ जो है वो प्योर सन्यासी रिबेलियन के लिए। नेक्स्ट, कौन सा सेशन हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का 1938 में, जो कि बंगाल में हुआ था। पास्ड ए रिजोल्यूशन explicitly stating that the Sabha would fight for the complete freedom of the country and the establishment of a किसान मजदूर राज। सो ये कहाँ था? ये कोमिला में था, मई 1938 में हुआ था। याद रखना कोमिला सेशन, मैं ऐसे क्वेश्चन में ही लिख दिया हूँ, बट ऑप्शंस में जो आएंगे उसमें आप याद रखना कि कहाँ पे किस सेक्शन की बात की जा रही है, कोमिला सेशन। अब इसमें क्या हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा डायरेक्ट बोला कंप्लीट इंडिपेंडेंस और गवर्नमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, किसान मजदूर राज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के सॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है, बीपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था, ठीक है, पुलिस के अगेंस्ट में, जिसमें कि वुमेन सत्याग्रहीज थे। ऑर्गेनाइज़र कौन थी इस बीपुर सत्याग्रह की? तो कौन थी? राम स्वरूप देवी, ठीक है, राम स्वरूप देवी थी। ओके, सरस्वती देवी कहाँ पे थी? हज़ारीबाग में। और प्रभावती देवी और राजस्वनी देवी एक्टिव थी, बट राम स्वरूप देवी स्पेसिफिकली नोटेड फॉर बीपुर लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 क्या था? इसमें किस वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करा था? मेन प्रोविज़न था रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो आंसर सी होगा। अब चाइल्ड लेबर कहाँ पे? प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7 years, लिमिटिंग वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 7 and 12 इन फैक्ट्रीज दैट एम्प्लॉयड 100 और मोर पर्सन्स एंड यूज्ड मैकेनिकल पावर, ठीक है। ये उनके लिए नहीं था, एडल्ट लेबर और प्लांटेशंस और माइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाली सिस्टम एक फॉर्म था बॉन्डेड लेबर का, बंधुआ मजदूरी का। कहाँ पे? गुजरात में। स्ट्रांगली कैंपेन्ड अगेंस्ट बाय विच प्रोमिनेंट गांधीयन लीडर? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा था, ठीक है। ये हाली सिस्टम कहाँ पे था? जनरली बरदौली एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में। इसमें क्या होता था कि एक ज़मींदार होता था, उस ज़मींदार से कोई एक जो खेती बाड़ी करने वाला है वो जनरेशन टू जनरेशन जुड़ा हुआ था, वही उसका खेत जोतता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। नाउ तो सक्सेसफुल बरदौली सत्याग्रह ऑल्सो हेल्ड इन वीकनिंग सच फ्यूडल प्रैक्टिसेस एंड थाकर बापा वर्क फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट मोर ब्रॉडली। अच्छा, इसमें जो थाकर बाबा है, ये बापा, ये किसके लिए काम किया था? ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्मरली एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर टू कोऑर्डिनेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन द वेरियस प्रिंसली स्टेट फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1927, ठीक है, मुंबई में। किस लिए था? तो सिविल राइट्स के फाइट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द न्यूमरस प्रिंसली स्टेट विच वे अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट, बिहार में एक सीरियस अटेम्प्ट लिया गया था टू ऑर्गेनाइज एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन टू प्रमोट इंडिजीनस इंडस्ट्रीज एंड स्वदेशी स्पिरिट, जबकि स्वदेशी मूवमेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही। इट वॉज द बिहार इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हेल्ड इन पटना इन विच ईयर, लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा एंड अदर्स। कब हुआ था ये? तो 1906 में हुआ था, ठीक है। और पार्टीशन बंगाल का कब हुआ था? 1905 में। तो सच्चिदानंद सिन्हा और अदर बिहारी लीडर्स इसको ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक है, डन। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच 1854, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का। तो क्या क्या रिकमेंडेशन रहा था, ठीक है। सो वुड्स डिस्पैच डिड नॉट रिकमेंड द इमीडिएट और कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ग्रांट्स टू मिशनरी स्कूल। अच्छा, इसमें पूछा गया क्या नहीं था? तो मिशनरी स्कूल में ऐसा नहीं था कि बोल दिया कि विड्रॉ कर लो ग्रांट्स, नहीं, वो तो और इनकरेज किया था। उसने सिस्टम ऑफ ग्रांट्स डाला किस में? प्राइवेट इंटरप्राइज इन एजुकेशन इंक्लूडिंग मिशनरी एफर्ट्स प्रोवाइडेड दे मेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी डाला गया,
पब्लिक इंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट डाला गया हर प्रोविंस में, वर्नाकुलर एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे प्रमोट किया गया था, यही सब था। नेक्स्ट, केसरी के ऑथर कौन थे 1881 में? और बाल गंगाधर तिलक एडिट करते थे, इसका इंग्लिश काउंटर पार्ट था महरट्टा, उसको एडिट करते थे। तो और केसरी के ऑथर कौन थे? तो गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। सो केसरी मराठी में था, महरट्टा इंग्लिश में था। गोपाल गणेश अगरकर एडिटर थे, पहला एडिटर केसरी के, और बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट एडिटर महरट्टा के। दे अलॉन्ग विथ चिपलंकर वेयर की फिगर्स इन दिस जर्नलिस्टिक वेंचर, ठीक है। लेटर बाल गंगाधर तिलक टुक ओवर केसरी एंड इट बिकम फेमसली एसोसिएटेड विथ हिम। तो सबसे पहले एडिटर कौन थे केसरी के? सो ही वॉज गोपाल गणेश अगरकर, GGA। और बाल गंगाधर तिलक किसके थे? इसी का इंग्लिश पार्ट था महरट्टा। नेक्स्ट, चित्तागोंग आर्मरी रेड अप्रैल 1930 में, ठीक है, किसके अंडर में हुआ था? ये तो सबको पता है, सूर्य सेन, इनको मास्टर दा भी बोला जाता है। ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तागोंग ब्रांच, और इन्होंने ही करवाया था आर्मरी रेड अप्रैल 18 1930 के करीब। नेक्स्ट, द नो टैक्स कैंपेन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के दौरान सॉ रिफ्यूजल टू पे द चौकीदारी टैक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज दिस कैंपेन पार्टिकुलरली सक्सेसफुल एंड विटनेस्ड मास पार्टिसिपेशन लीडिंग टू विड्रॉल ऑफ पुलिस फ्रॉम सम एरियाज? नो टैक्स कैंपेन कहाँ पे चला था? तो बेसिकली ये चला था मुंगेर और भागलपुर में, मुंगेर, भागलपुर और सारण, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैंपेन हुआ था यहाँ पे, और बहुत लोगों को रिज़ाइन करवाया था, चौकीदार वगैरह को, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हालत ख़राब हो गया था यहाँ पे। पूना पैक्ट सितंबर 1932, जिसमें कि अबेंडमेंट हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। किसने साइन करा था? PR अम्बेडकर और लीडर्स ऑफ अपर कास्ट हिंदूज। हु एमंग द फॉलोइंग साइंड द पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी? क्योंकि वो तो जेल में थे, तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अपर कास्ट हिंदू के तरफ से कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट, और उधर से कौन थे? BR अम्बेडकर। फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1881. However, an earlier attempt at a census, though not synchronous or covering the entire country, was made in which year? ये लॉर्ड मायो ने करवाया था, 1872 में करवाया था, ठीक है। हाँ, और 1881 में जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन बिहार, हु वाज द प्रोमिनेंट किसान लीडर फ्रॉम नॉर्थ बिहार? कहाँ से? दरभंगा मधुबनी रीजन की बात कर रहे हैं, और इनका एसोसिएशन किनके साथ था? स्वामी सजानंद सरस्वती, कम्युनिस्ट पार्टी से इनका भी लिंक है। इनका नाम क्या है? यमुना कालजी, यमुना कालजी, ठीक है। ये कहाँ से आते थे? दरभंगा रीजन से, और ये किसान सभा एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व थे, इनके सेक्रेटरी भी रहे थे, और ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। कार्यानंद शर्मा कौन है? ये मुंगेर में प्रोमिनेंट थे, बड़ैया ताल एजिटेशन में ये थे। जदुनंदन शर्मा कौन थे? गया में, वो भी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे। राहुल सांकृत्यन कौन थे? ये सारण में अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब बच्चों पता है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो और देखते चलना एक बार। अहमदिया मूवमेंट 1889 कादिया पंजाब में बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इसका एम क्या था? अहमदिया मूवमेंट हुआ का कादियान पंजाब, किनके द्वारा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कब? 1889 में। क्या था कि डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट द पॉलेमिक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड आर्य समाज एंड एडवोकेट फॉर ए यूनिवर्सल रिलीजन अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम एम्फेसाइजिंग इट्स लिबरल एंड ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स। तो अहमदिया मूवमेंट क्या है? ये कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। इनको कहा जाता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अपने आप को मानते थे कि सब ऑर्डिनेट प्रॉफिट है, महदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि इस्लाम को एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से डिफेंड करना है, इंटरफेथ डायलॉग शुरू किया जाए, और इस्लाम को पीसफुल यूनिवर्सल रिलीजन माना जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू अफर्म द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट इंडियाज फोर्स्ड पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वार 2। अब पहले कौन जुड़े थे इसमें? विनोबा भावे। फिर कौन जुड़े? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही कौन थे? तो थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त शर्मा, ठीक है। ही वॉज द थर्ड सत्याग्रही। फिर कौन आया? त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी संघ क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार में 1930s में आया था। ये किस सोशल ग्रुप की बात उठाता था?
सो इट वॉज फॉर द मिडिल पीजेंट कास्ट, कोयरी, कुर्मी, यादव। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों का यूनियन था, कोयरी, कुर्मी और यादव, KYK। ठीक है, नेक्स्ट, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसको लिनलिथगो कमीशन बोलते हैं, which submitted its report in 1928, made comprehensive recommendation on various aspects of agriculture, but pointedly did not cover which crucial aspect related to agrarian। तो लैंड रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं बोला था, लैंड टेनियर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, और लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर किनके द्वारा चेयर किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इन्होंने इश्यूज बताए लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के, लैंड टेनियर सिस्टम के, और रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट के। नेक्स्ट, हु लेड द फेमस वाइकॉम सत्याग्रह 1924 टू 1925, त्रावणकोर में हुआ था। क्या था इसमें? लोअर कास्ट का राइट टू यूज़ द रोड्स अराउंड द वाइकॉम महादेव टेम्पल। ठीक है, इसलिए हुआ था। तो किसने करा था? तो ये करा गया था, केरला में कांग्रेस लीडर थे TK माधवन, KV केशवा मेनन एंड जॉर्ज जोसेफ। EV Ramaswamy Periyar from Tamil Nadu later joined and played a very significant role, earning the title Vicom wearer। ये किनको मिला था? पेरियार को, रामास्वामी पेरियर। नारायण गुरु प्रोवाइडेड मोरल सपोर्ट। आयन खाली वॉज एन अर्लियर दलित लीडर इन त्रावणकोर। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान, a set of proposals for the post-independence economic development of India presented in 1944 to 45 was authored by। तो बॉम्बे प्लान किनके द्वारा ऑथर किया गया था? तो ये कौन थे? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स थे, JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ये लोग थे। ठीक है, बॉम्बे प्लान किनके द्वारा था? तो 8 लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट उस टाइम थे, JRD टाटा, GD बिरला, सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, सर अर्देशीर दलाल, श्रीराम, कस्तूरभाई, लाल भाई, AD स्ट्रॉफ एंड जॉन मथाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में, नेपाल राज्य जनता क्रांति दल was formed in the Nepal Terai region by absconding Indian freedom fighters to carry an armed struggle। Who among the following Bihari leaders was not directly associated? तो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो ये सब तो थे ही आर्म्ड रेजिस्टेंस में, लेकिन श्री कृष्णा सिन्हा जो कि टॉप लीडर थे कांग्रेस के, वो नहीं थे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रीजेंट रहे थे। नेक्स्ट, शारदा एक्ट 1929, ये किसके लिए था? तो शारदा एक्ट किसको बोला जाता है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। ठीक है, इसके स्पॉन्सर कौन रही थी? हरबिलास शारदा। ये मिनिमम एज कितना फिक्स की थी गर्ल्स का? 14 ईयर्स, और बॉयज़ का 18 ईयर्स। इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो रिमेंबर, शारदा एक्ट किनके नाम पे? हरबिलास शारदा। इसको क्या कहा जाता है? तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। क्या था इसमें? तो मिनिमम एज लड़कियों का 14 साल और लड़कों का 18 साल कर दिया गया शादी के लिए। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, व्हेन द हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन इंडोर्सिंग महात्मा गांधीज प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज पास्ड इन ए स्पेशल सेशन एट पटना इन अगस्त 1920, उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, ओके, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन रहा था जब महात्मा गांधी का प्रोग्राम चल रहा था नॉन कोऑपरेशन का, वो पास किया गया था पटना में? तो हिज नेम वाज मजहरुल हक। ठीक है, बिहार ऐसा पहला प्रोविंस बना जो कि रेटिफाई कर रहा था उनके नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। ठीक है, इवन बिफोर द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी स्पेशल सेशन इन कोलकाता September 1920 एंड द एनुअल नागपुर सेशन December 1920, राजेंद्र प्रसाद मूव द रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, द फराइजी मूवमेंट which began in early 19th century Bengal, primarily focused on religious purification and upholding the farais, obligatory duties of Islam. It was initiated by। तो ये किनके द्वारा था? हाजी सरियतुल्लाह। ये कहाँ पे था? फरीदपुर, ईस्टर्न बंगाल में। इसी ने फराइजी मूवमेंट शुरू करा था। ठीक है, ये मुस्लिम को क्या कहा गया कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को छोड़ दो और अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करो, फ़राइज़ जिसको बोलते हैं। इसका बेटा दुदू मियाँ, जिसको मोइनुद्दीन अहमद कहा जाता है, उसने ऑर्गेनाइज करा मूवमेंट और इसको पॉलिटिकल कैरेक्टर दिया और चैलेंज करा जमींदास और इंडिगो प्लांटर्स को। ठीक है, ओके, और सैयद अहमद बरालवी किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है वहाबी मूवमेंट से। नेक्स्ट, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में फाइंड हुआ था। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? तो ये था
वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है, मैरिज का एज को रेज करने के लिए और डेट्रीमेंटल कस्टम्स जो भी थे उनको एबॉलिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पहला कांग्रेस मिनिस्ट्री बिहार में 1937, ये तो हमें भी पता है कि श्री कृष्णा सिन्हा जी पहले चीफ मिनिस्टर है। फाइनेंस के लिए कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे और लोकल सेल गवर्नमेंट के लिए भी। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में एच पी ब्लवात्स्की और कौन थी, इसमें कर्नल एच एस ऑलकॉट थे, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बना उसमें कौन कौन थे, तो हेलेना पेट्रोवना ब्लेवात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट और विलियम क्वान जज, ठीक है। और कर्नल ऑलकॉट इसके पहले प्रेसिडेंट बने। एनी बेसेंट बाद में ज्वाइन की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट इंग्लिश डेली है। ये दिल्ली में बना था 1924 में, और ये क्यों बना था, तो अकाली मूवमेंट को एक ज़रूरत था इंग्लिश न्यूज़पेपर का। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर, तो के एम पानीकर, ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। और इसको निकाला किसने था, तो सुंदर सिंह लियालपुरी, सारे अकाली लीडर्स मिलके। अच्छा, और देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, के एम पानीकर इसके पहले एडिटर रहे थे, लेकिन ये क्यों आया था हिंदुस्तान टाइम्स, इट वॉज द नीड ऑफ द अकाली मूवमेंट फॉर द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। और बाद में इनको बैकअप कौन मिला था, मदन मोहन मालवीय और जी डी बिरला। नेक्स्ट, एका मूवमेंट जिसको यूनिटी मूवमेंट कहा जाता है, ये अवध में शुरू हुआ था लेट 1921 अर्ली 1922 में। किस लिए था, तो बेसिकली हाई रेंट, सेसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नजराना फोर्स्ड गिफ्ट्स, ठीक है। हुआ कहाँ का था, हरदोई, बहरेज, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट अवध में। किस लिए, बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा था, लैंडलॉर्ड का प्रैक्टिसेस जो था वो काफ़ी ऑप्रेसिव था, बहुत सारे सेसेस लगा दिए गए थे, और एक नजराना दिया जाता था जिसको फोर्स्ड प्रेजेंट या प्रीमियम कहा जाता है। इट्स लीडरशिप इनिशियली केम फ्रॉम लोअर कास्ट इंडिविजुअल लाइक मदारी पासी, ठीक है। एका मूवमेंट कहाँ पे था, बेसिकली अवध वाले पार्ट में था। किस लिए था, तो हायर एंड सेसेस और प्रैक्टिसेस ऑफ नजराना के लिए। नाउ, which act of British Parliament for the first time introduced the principle of direct election for some seats in the Indian Legislative Council, but बहुत restricted franchise था। तो ये कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है इसको। तो ये इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट डायरेक्ट इलेक्शन का, ठीक है। कहाँ, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड था वोटिंग। क्यों, प्रॉपर्टी होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। 1909 का जो एक्ट था वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटीज़ में लाया था इन प्रोविंशियल काउंसिल बट थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाउस स्टेब्लिश्ड इन लंदन इन 1905 हैड ए हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। Which prominent Indian revolutionary associated Sir William Curzon Wiley, an official at the India Office in London in 1909, leading to a decline of India House, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस था और 1905 में इस्टेब्लिश करा था। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के हॉस्टल थे। तो कौन किया था, सॉरी, हिज नेम वॉज मदन लाल धिंगरा, ठीक है। इसने ही सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली का एसेसिनेशन करे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ गया और ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया हाउस को धीरे धीरे बंद कर दिया। नेक्स्ट, इन बिहार द स्वराज कीर्तन मंडली was formed during the non-cooperation movement to popularize the message of Swaraj and boycott for devotional songs and कीर्तन्स। किस रीजन में एक्टिव था ये, तो बेसिकली ये तिरहुत डिवीज़न में एक्टिव था। तिरहुत मतलब मुजफ्फरपुर, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल जिसको बोला जाता है, ये लाहौर में फाउंड हुआ था 1921 में। बाय विच प्रोमिनेंट नेशनलिस्टिक लीडर विद द एम ऑफ ट्रेनिंग नेशनल वर्कर्स फॉर सोशल सर्विस एंड पॉलिटिकल वर्क। सो हिज नेम वॉज लाला लाजपत राय, ठीक है। इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी निकाला था लाहौर में 1921 में।
It was inspired by Gokhale, servant of India Society, and aimed to enlist and train dedicated individual for national service, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए, अटेनमेंट ऑफ स्वराज के लिए. नेक्स्ट, हंटर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया अक्टूबर 1919 में. किस लिए? ठीक है, तो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी. ये अपॉइंट किया गया था मुंबई में, दिल्ली में, पार्टिकुलरली पंजाब में जो डिस्टर्बेंस हुए थे उसके वजह से, इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर डेट ऑकर्ड इन अमृतसर इन अप्रैल 1919. नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट में पैदल गवर्नमेंट चला था, प्रति सरकार. कहाँ पे? सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, विच फंक्शनड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड. ये किनके द्वारा हेड किया गया था? तो इस नेम वॉज नाना पाटिल. ठीक है, इन्होंने ही प्रति सरकार जो पैदल गवर्नमेंट चला था उसके ये प्रोमिनेंट लीडर थे. ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल भी रहा था. ठीक है, और वाई बी चौहान भी इनसे एसोसिएट है, बट नाना पाटिल जो थे ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर हियर. नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले किए थे और 1873 में. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो लिबरेटिंग द लोअर कास्ट, शुद्ध एंड अति शुद्ध, फ्रॉम द सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स. इसमें रैशनलिज्म आया, आइडल वर्शिप को हटाया गया, कास्ट हायरार्की हटाया गया, प्रेस्टली एक्सप्लॉयटेशन को भी हटाया गया, और कहा गया कि पढ़ो लिखो और सोशल इक्वालिटी में आओ. या नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द पैम्पलेट वाई आई एम एन एथिस्ट, written in 1930 while in jail, which provided a rational critic of religious belief. तो ये तो भगत सिंह के द्वारा था. ठीक है, लाहौर सेंट्रल जेल में जब बंद थे 1930 में, तो इन्होंने लिखा है ये वाई एम एन एथिस्ट, और इस पावरफुल पीस में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रिलीजियस बिलीफ को ये क्यों रिजेक्ट करते हैं, एंड इस एम्ब्रेस ऑफ रीज़न, ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर. थैंक यू.